दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिनमें कोण सी 90 डिग्री है। क्या कहता है प्रश्न कि एक पार्क है, किस आकार का पार्क है? चतुर्भुज आकार का। क्या कहता है? कोण सी 90 डिग्री है। AB 9 मीटर है। देखिए AB कितना कहता है? AB 9 मीटर। AB कितना कहता है? 9 मीटर। इसके बाद देखिए BC 12 मीटर है। BC कितना है? 12 मीटर। CD 5 मीटर है ना। CD क्या लिखेंगे? CD कितना है? 5 मीटर है। और क्या है? AD A से D पर आए है ना। AD है तो A और D। AD कितना है? 8 मीटर है। AD कितना है? 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस पार्क का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते हैं कि पार्क को पहले 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए इसको जब इससे मिलाएंगे, B को D से मिला दिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये बन गया ABD और एक त्रिभुज ये बन गया BCD। बताइए ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज है ना। देखिए BCD कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एक बार चलते हैं इस त्रिभुज में BCD में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 12। आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई क्या हो जाएगा? CD 5 मीटर। तो ऊंचाई हो जाएगा 5। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 30 मीटर स्क्वायर BCD का क्षेत्रफल। उसके बाद अगर हम ABD में इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो देखिए 2 गो भुजा पता है, ई भुजा हमको नहीं पता है। तो ये भुजा कैसे निकलेगा? तो इस त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये भुजा निकालने के लिए? H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। इस भुजा को निकालेंगे कैसे? देखिए H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये फार्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमको ये भुजा नहीं पता है। तो इसलिए ये भुजा निकालने के लिए, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसीलिए H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का जगह पर क्या लिखेंगे? BD। H के जगह पर क्या लिखेंगे? BD लिखेंगे। तो BD का स्क्वायर इधर है P। तो P के जगह पर क्या लिखेंगे? CD है ना P। तो देखिए P क्या हो जाएगा? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस B के जगह पर क्या लिखेंगे? 12। तो 12 का स्क्वायर इधर क्या होगा? BD का स्क्वायर। इधर आइए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इधर हो जाएगा BD का स्क्वायर 144 और 25 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 2 6 और ये हो जाएगा 169। तो BD जब ये स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। स्क्वायर जब इधर से उस पार जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। तो देखिए इधर BD रूट 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 होगा। 13 मीटर। तो बताइए ये भुजा कितना निकाल लिए? BD कितना निकाले हैं? 13 मीटर। 13 मीटर। अब तो हम इस त्रिभुज में जा सकते हैं ना, क्योंकि इस त्रिभुज में अब तीनों भुजा पता है, ठीक है। पहले इसमें 2 ही भुजा पता था, लेकिन ये भुजा हम निकाले हैं किस फार्मूला से? तो H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर से निकाले BD का मान 13 मीटर। अब हम इस त्रिभुज में जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सो देखिए अब चल रहे हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे? ABD में।
त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बताइए ये समकोण त्रिभुज है? नहीं ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें 90 डिग्री था तो इसीलिए समकोण था, लेकिन इसमें कहीं पर 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हिडोन के सूत्र से निकालेंगे। तो क्या करेंगे? हिडोन का सूत्र लगाने से सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? एस निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस निकालने का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 9 प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 8 प्लस सी का मान 13 और बट्टा में हो जाएगा 2। 9 8 17 और 3 20 का 0, हासिल कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 3, 30 हो जाएगा। 2 से कटेगा 15 मरतब में। तो एस का मान कितना निकल गया? 15 निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, किस सूत्र से? हिडोन के सूत्र से। तो क्या लिखते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर, हिडोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो देखिए रूट अंडर एस है तो एस का मान कितना निकाले है? 15 ना। तो एस का मान 15 लिखेंगे इंटू एस, एस का मान 15 माइनस ए का मान क्या लिखेंगे? 9। इधर आइए 15 माइनस बी, बी का मान क्या लिखेंगे? 8। तो बी का मान हो जाएगा 8, एस का मान 15, सी का मान क्या हो जाएगा? 13, सी का मान 13 ना हो जाएगा। तो सी का मान 13 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए रूट अंडर इधर 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 गुने 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा। 15 में से 13 घटेगा तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे कि इस सब का अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15 और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 2 तिया 6 होता है। आई 7 जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। 7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना। तो अब देखिए किसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो देखिए 3 का गो है? 1 2, 2 गो 3 है तो 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर आ जाएगा, 1 गो 3 बाहर आ जाएगा। 5 का गो है? 5 1 गो है तो 5 का जोड़ा नहीं ना लगा। उसके बाद देखिए 2 का गो, 2 गो है, 1 2, तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर आएगा, 1 गो 2 बाहर आएगा। किसका जोड़ा नहीं लगा? 5 और 7 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और रूट 7 पंचे 35 हो जाएगा। 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 गुने रूट 35 का जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5.9 आएगा। रूट 35 का जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5.9 आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए। 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 5 30 और कितना हो जाएगा? 5 35.4 मीटर स्क्वायर। तो 35.4 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल निकल गया? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकल गया। आपको निकालना क्या है? पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क तो ये पूरा ना होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक पार्क है। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी, तो पार्क तो पूरा हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा ना। तो देखिए अब क्या लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे? पार्क का क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं? पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो बताइए त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज ए बी डी, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो बताइए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाले कितना? 30 मीटर स्क्वायर। तो 30 प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले हैं 35.4 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ देंगे 35.4, तो कितना हो जाएगा?
30 और 35, 5 3 3 6, 65.4 मीटर स्क्वायर आंसर। यही आपका क्या निकल जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है, ABCD के आकार का। फिगर को एक बार फिर से समझिए, फिगर कैसे बनाए हैं। एक पार्क जो है वो किस आकार का है, चतुर्भुज आकार का, जिसमें कौन सी क्या है, 90 डिग्री है। AB है 9 मीटर, ए बी कितना कहता है, 9 मीटर। फिर क्या है, BC है 12 मीटर। तो देखिए BC कितना है, 12 मीटर। उसके बाद कहता है CD कितना है, 5 मीटर। तो CD है 5 मीटर और AD है 8 मीटर। तो A से D पर आया है ना, तो AD कितना है, AD है, ये भुजा है आपको 8 मीटर। तो इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या किए थे कि B को D से मिला दिए और इस पार्क को 2 भागों में बांट लिए। ठीक है, B को D से मिलाए तो इसको 2 भागों में बट गया। फिर क्या कहता है प्रश्न में कि कौन सी क्या है, 90 डिग्री है। तो कौन सी के सामने में क्या कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे। तो एक बार गए इस त्रिभुज में BCD में। तो ये कैसा त्रिभुज है, BCD समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगा 5। तो 2 से कट गया 6 मरतबे में, तो 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए, 30 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इस त्रिभुज में जाने से पहले देखिए इसमें 2 ही भुजा पता है, ये भुजा नहीं ना पता है। तो इस त्रिभुज में कैसे जाएंगे, जब त्रिभुज में तीनों भुजा पता रहता है तब ना जाते हैं। तो ये भुजा कैसे निकाले, इस फार्मूला से निकाले, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूला लगाए, ये फार्मूला इस त्रिभुज में। तो बताइए h के जगह पर क्या लिखेंगे, BD। h के जगह पर क्या लिखेंगे, BD का स्क्वायर। p तो p के जगह पर 5 का स्क्वायर, b के जगह पर 12 का स्क्वायर। इसको हल किए तो कितना आ गया, BD का मान 13 मीटर। तो ये भुजा आपको निकल गया 13 मीटर। तो अब इस त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया। अब तो हम इस त्रिभुज में जा सकते हैं ना। तो जब तीनों भुजा पता है लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हिडोन के सूत्र से। तो हिडोन का सूत्र लगाने से सबसे पहले S निकालते हैं। तो S निकाले, तीनों को जोड़कर 2 से भाग दिए तब 15 आया। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए हिडोन के सूत्र से। तो इसको हल किया तो कितना निकल गया, 35.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमको पार्क का क्षेत्रफल निकालना था। पार्क तो पूरा ना होगा ABCD। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दोनों को प्लस कर दिए, दोनों को जोड़ लिए। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 65.4 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm और AC 5 cm है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB कितना है, AB कितना कहता है, 3 cm। AB हो जाएगा 3 cm, BC 4 cm, BC कितना कहता है, 4 cm। उसके बाद क्या है, CD 4 cm। तो CD कितना है, 4 cm। CD कहता है 4 cm, DA 5 cm। तो D से A पर आ रहे हैं ना, तो DA कितना है, DA है आपको 5 cm। फिर क्या कहता है, AC है 5 cm। तो A और C यही ना है, AC कितना कहता है, 5 cm है, AC 5 cm। तो बताइए, ये समकोण त्रिभुज का चर्चा नहीं किया, इसमें कोण 90 डिग्री कहीं पर नहीं ना दिया हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में चलते हैं और एक बार इस त्रिभुज में जाएंगे। उसके बाद इस दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं इस त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में। बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें समकोण की चर्चा नहीं किया गया है।
तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हिडोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ABC में तीनों भुजा पता है, 3 4 5 तीनों भुजा पता है ना। तो हिडोन का सूत्र लगाने से पहले क्या करेंगे, S निकालेंगे। तो S निकालने का सूत्र क्या पढ़े हैं, A + B + C बट्टा में 2। तो मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 + 4 + C का मान हो जाएगा 5। देखिए A का मान 3, B का मान 4, C का मान क्या हो जाएगा 5। और बट्टा में क्या है 2, 4 3 7 5 12 बट्टा में 2 से कटेगा, 2 छक्के 12। S का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना हिडोन के सूत्र से। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिडोन का सूत्र क्या होता है, हिडोन का सूत्र होता है √S × S - A × S - B × S - C होता है। तो √S का मान कितना निकाले है, 6 निकाले है ना। S का मान 6 × 6 - A का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो A का मान 3 लिखेंगे, S का मान 6 निकाले हैं, B का मान क्या लिखेंगे 4 और S का मान निकाले 6, C का मान है 5। तो C का मान 5। अब देखिए √6, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अब इस सब को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो देखिए जब 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 होता है। तो 2 × 3, 3 को तोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 2 को तोड़ेंगे 2 ही होगा, 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 2 काय गो है, 1 2, 2 गो 2 है। तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकलेगा ना। और 3 काय गो है, 2 गो है। तो 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर निकलेगा। और 1 का जोड़ा क्या लगेगा, 1 ही लगेगा। तो 1 जैसे वैसे रहने दीजिए। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर²। तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर²। अब क्या करेंगे कि एक बार इस त्रिभुज में चलते हैं ACD में, ठीक है। जैसे इसका क्षेत्रफल निकाले वैसे ही इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ACD में बताइए तीनों भुजा पता है। तो जब तीनों भुजा पता है तो तीनों को जोड़कर 2 से भाग। S बराबर क्या होता है, A + B + C बट्टा में होता है 2। तो तीनों को जोड़ेंगे 5 + 5 + 4 बट्टा में 2। ये कैसे हुआ, A का मान क्या लेंगे 5, B का मान भी 5 और C का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 5 10 4 14 का 4 हासिल, कितना 5 5 10 4 14 हो जाएगा। 2 से कटेगा 7 मरतबे कितना आ गया 7। S का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हिडोन के सूत्र से निकालेंगे ना। √S × S - A × S - B × S - C होता है इसका क्षेत्रफल। तो √S का मान कितना निकाले हैं 7। तो S का मान 7, S - A का मान 7, A का मान क्या है 5, A का मान 5, S का मान है 7, B का मान कितना है 5 है ना। तो B का मान 5 लिखेंगे, S का मान 7, C का मान क्या है 4। तो C का मान 4 लिखेंगे। √7 में से 5 घटेगा तो 2, 7 में से 5 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा तो 3। बताइए इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो देखिए 2 काय गो है, 2 गो है 2। तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकलेगा ना, 1 गो 2 बाहर निकलेगा। और 7 1 गो है, 3 1 गो है। तो इस दोनों का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो 7 × 3 तो 2 √7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर²। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इसका मान भी निकालते हैं। 2 √21 का वर्गमूल होता है 4.5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। तो 9.0 आया, मतलब कितना 9 सेंटीमीटर²। इसका क्षेत्रफल आया, ACD का क्षेत्रफल आया कितना 9 सेंटीमीटर²। और ABC का क्षेत्रफल आया 6 सेंटीमीटर²। आपको निकालना क्या है,
एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना ABCD का। क्या लिखते हैं सो देखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC का 6 ACD का क्षेत्रफल निकाले कितना? 9। देखिए 9.0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या कह रहा था प्रश्न कह रहा था एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चतुर्भुज है, फिगर को समझिए एक बार। एक चतुर्भुज है ABCD। क्या कहता है प्रश्न कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है? BC है 4 सेंटीमीटर। BC 4 सेंटीमीटर। CD कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो CD है 4 सेंटीमीटर। और क्या कहता है? DA 5 सेंटीमीटर। तो D से A पर आ रहे हैं ना, तो DA कितना है? DA 5 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है? AC है 5 सेंटीमीटर। तो AC, ये AC कितना कहता है? 5 सेंटीमीटर। तो एक बार गए इस त्रिभुज में, एक बार गए इस त्रिभुज में। बताइए ये समकोण त्रिभुज तो नहीं ना है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे कि तीनों भुजा पता है ABC का, तो जब तीनों भुजा पता है तो S निकालेंगे ना। तो त्रिभुज ABC में गए, S निकाले तो आया 6। और इसका क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालेंगे? हिडोन के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए, हल किए तो आ गया इसका कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद गए इस त्रिभुज में ACD में, तो तीनों भुजा पता है, तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना आया? 7। और इसका क्षेत्रफल लगाएगी हिडोन के सूत्र से, तो कितना निकल गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना था, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ABC और ACD दोनों को क्या कर लिए? जोड़ लिए। और 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 12.2 में कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।